नमस्कार, मज़े मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम जनमानस में प्रतीकों की गरिमा, सिंबॉलिज्म लाइफ, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम भगवान विष्णु, इनके सिंबॉलिज्म, इनकी प्रतीकों के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और जो महेश है, शिव जी है, उनका लय करते हैं, और विष्णु जी है इस बीच में जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी जो स्थिति है वो बनाए रखते हैं। जो सृष्टि, स्थिति और लय, यानी सृष्टि का मतलब सृष्टि, ब्रह्मांड का निर्माण, स्थिति यानी उसको मेंटेन करना, और लय का मतलब है उसका लय करना। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव, और उनका जो कार्य है यह माना गया है। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को बना के उसकी जिम्मेवारी, उनको जो चलाने का जो कार्य है वो भगवान विष्णु के ऊपर सौंपा है। हम भगवान विष्णु की जो भगवान विष्णु का सगुण स्वरूप देखते हैं वो इस तरह से है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में, दुग्ध सागर में सर्प जो होता है, सर्प के उसने कॉइल करके सर्प जो है वहाँ क्षीर सागर के ऊपर है, और भगवान विष्णु उस सर्प का मानो बिछौना बना के, उसका बेड बना के योग निद्रा में लेटे हुए पोस्चर में दिखते हैं। यह जो सर्प है, यह जो नाग है, उसका नाम अनंत नाग है। उसके जो सिर है, उसके जो हुड है, उसके जो फन है, वह 1000 माने जाते हैं। और यहाँ जो अनंत नाग है वह अपने 1000 फन से भगवान के सिर के ऊपर छत्र के समान छाया के रूप में भगवान की रक्षा करते हैं। माता लक्ष्मी, उनकी जो भगवान विष्णु की जो पत्नी है, वह भगवान के पैरों के साइड में वहाँ बैठी हुई हमको दिखाई देती है, प्रतिमा में, पिक्चर में दिखाई देती है। भगवान के जो नाभि से जो एक कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं। ये जो है, ये पूरा जो भगवान का सगुण स्वरूप है। भगवान के इस सगुण स्वरूप में जो प्रतीक है, जो सिंबल्स है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम भगवान विष्णु के जो अवतार है उसको देखेंगे। भगवान विष्णु ने जो 4 युग है, चतुर्युग है, इस चतुर्युग में साधु पुरुष जो सज्जन है उनके रक्षण के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए 4 अवतार लिए हैं। अब ये 4 युगों में 10 अवतार लिए हैं। इसको दशावतार कहा जाता है। यह दशावतार का एक शंकराचार्य जी का बहुत सुंदर स्तोत्र भी है। 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इसमें भगवान विष्णु ने सत्य युग में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह ये अवतार लिए हैं। त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम ये यहाँ अवतार लिए हैं। द्वापर युग में बलराम और कृष्ण, यह 2 अवतार भगवान विष्णु ने लिए हैं। और अभी जो चल रहा है, कलियुग चल रहा है, यहाँ कल्कि, यहाँ जो अवतार है वह कल्कि का अवतार भगवान विष्णु अभी भविष्य में लेने वाले हैं। सो यहाँ दशावतारों की चर्चा जो है वह पुराणों में बहुत विस्तार से आती है।
और दशावतार उनका कार्य ही कि खल प्रवृत्ति का नाश और साधु स्वभाव के लोगों का रक्षण है। अब हम हमारा जो विषय है प्रतीकों की गरिमा, इसके बारे में बात करेंगे। भगवान विष्णु का नाम, खुद उनका नाम ही एक प्रतीक है। विष्णु, यह शब्द विष इस शब्द से लिया है। विष का अर्थ है विस्तार, विस्तार। तो जो वह सभी जगह विस्तारित है, ब्रह्मांड में उसका जो विस्तार है वो हर एक कोने में और पूरे ब्रह्मांड में हुआ है, वह विष्णु। भगवान विष्णु की यहाँ वो खुद इसका प्रतीक है कि वह दुनिया के, ब्रह्मांड के हर कोने में वह प्रेजेंट है। अब भगवान का हम मुख देखेंगे। भगवान का, विष्णु भगवान का जो मुख है, उन्होंने जो तिलक लगाया है, वह तिलक सीधी रेशा है, या कभी वो यू जैसे भी दिखाई देता है यहाँ। और ये जो उनका जो तिलक है वह ऊर्ध्व दिशा में, ऊपरी दिशा में जाता है, जो कि प्रतीक है कि प्रगति का, जो प्रगति जो है वो हमेशा ऊपरी दिशा में होती है, ऊर्ध्व दिशा में होती है। तो जो तिलक है वह तिलक प्रतीक है निरंतर प्रगति का। भगवान, आगे भगवान को हम देखेंगे कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं, उनकी 4 हाथ है। भगवान विष्णु के दाएं हाथ में, राइट हैंड में चक्र है। चक्र जो कि सुदर्शन चक्र भी है, उसका नाम सुदर्शन चक्र है, जो कि गोल है और वो समय का प्रतीक है। समय जो कि रुके बिना आगे चलते रहता है, वो समय कभी रुकता नहीं है। तो ये जो चक्र जो है यहाँ समय का प्रतीक है। भगवान विष्णु के दूसरे हाथ में गदा है। इस गदा का नाम कौमुदिकी है, कौमुदिकी। यहाँ गदा, ऑफ कोर्स गदा वह शौर्य का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है। और यहाँ जो गदा है वह दुर्जनों का नाश करती है और सज्जनों की रक्षा करती है। तो यहाँ जगत में सज्जनों की रक्षा करने का प्रतीक है। इसे निरंतर भगवान इसकी सहायता से, गदा के सहायता के, सज्जन पुरुषों की रक्षा करते हैं। और विष्णु भगवान, जो कि विष्णु भगवान का कार्य है कि इस ब्रह्मांड को, इस जगत को स्थिति में रखना, यानी मेंटेन करना। तो इस मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स दुष्ट लोग हैं वह, उनका नाश होना है, और जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करना है। और उनको उनका जो कार्य है, जो उनका सज्जनों का जो कार्य है, वो धर्म प्रसार करने का काम है, उसको उस कार्य को मदद करना, उस कार्य को चलाते रहना, यह भगवान विष्णु का कार्य है। और इस कार्य के लिए भगवान विष्णु जो है अपनी गदा, कौमुदकी गदा का उपयोग करते हैं। भगवान विष्णु के अभी जो बाएं हाथ है, बाएं जो हाथ है, उसमें एक हाथ में भगवान शंख धारण करते हैं। शंख यहाँ ध्वनि का प्रतीक है। शंख, इसका इस शंख का नाम पांचजन्य है। और इस शंख से भगवान जो है वो इस ध्वनि से जगत को धर्म का महत्व और धर्म का प्रचार यह
इस ध्वनि से बताते हैं। यह जो पांचजन्य शंख है यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। वो शंख का जो आकार देखे, शंख का आकार देखे तो शंख खुद पृथ्वी से बना है, मटेरियल से बना है। उसके अंदर जो है, उसके अंदर स्पेस होता है, उसमें वो आकाश का प्रतीक, आकाश से बना हुआ है, उसमें आकाश जो है वही इंक्लूड है। ये पंचजन्य शंख है वो पानी में रहता है। पानी से मतलब समुद्र से, वो उसका जन्म समुद्र से होता है, तो वह जल का भी प्रतीक है। और ध्वनि से अग्नि होता है, अग्नि का भी, वह अग्नि से भी बना हुआ है। और जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन सभी पंच महाभूत से बना हुआ यह पांचजन्य जो है, इसका यहाँ विष्णु जी का एक प्रमुख, हम कहेंगे कि उनका एक प्रमुख प्रतीक है, उनका एक प्रमुख सिंबल है। भगवान विष्णु के बाएं हाथ, जो बाएं साइड के हाथ है, उसमें एक हाथ में कमल का फूल है। अब कमल का फूल पवित्रता, सुंदरता, स्वच्छता का प्रतीक है। तो भगवान के चारों हाथ में जो उनके जो आयुध है, हम कहेंगे आयुध है, उन्होंने जो धारण किए हैं, वह चारों हाथ में जो आयुध है वह सृष्टि, स्थिति, लय और अहंकार का प्रतीक है। भगवान का जो धनुष्य है, भगवान ने धनुष धारण किया है, इस धनुष्य का नाम सारंग है। अभी इसके लिए भगवान का एक नाम सारंग पाणी भी है। धनुष्य जो कि गदा भी शत्रु का नाश करती है और धनुष्य भी शत्रु का नाश करती है, लेकिन गदा जो है वो आसपास जो शत्रु है उनका नाश कर सकती है, लेकिन धनुष्य जो है वो जो शत्रु है, जो दुष्टता है, जो कि पास में नहीं है, अपने रीच में नहीं है, वो बहुत दूर है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, शायद हमें पता भी नहीं होती है। तो यहाँ भगवान विष्णु यहाँ धनुष्य, यहाँ से धनुष्य को छोड़ के वो जो दूर की दुष्टता है, दूर के जो शत्रु है, दूर की जो निगेटिविटी है, उनका नाश करते हैं। तो भगवान विष्णु का जो सारंग नाम का जो धनुष्य है, वह शत्रुता का, जो कि हम देख भी नहीं सकते, उस शत्रुता का नाश करने का प्रतीक है। भगवान के एक हाथ में या भगवान एक तलवार धारण करते हैं। तलवार ये भी भगवान का आयुध है, और इस तलवार का नाम नंदक है। ये तलवार वो बहुत तीक्ष्ण धार वाली है। यहाँ प्रतीक है कि उस तीक्ष्ण धार से भगवान विष्णु भक्तों की, उनके जो भक्त हैं उनमें जो आसक्ति है मटेरियल वर्ल्ड के लिए, उनके मन में जो आसक्ति है, अहंकार है और अज्ञान है। आसक्ति, अहंकार और अज्ञान, इन तीनों का नाश भगवान विष्णु वो तीक्ष्णता से उस नंदक तलवार से काट कर दूर करते हैं। भगवान विष्णु के गले में जो माला है वो कौस्तुभ मणि की माला है। कौस्तुभ मणि
शुद्धता का प्रतीक है। और भगवान अपने गले में शुद्धता हमेशा धारण करते हैं, और यह शुद्धता उनके वक्षस्थल पे, उनके छाती के पास माला के रूप में रहती है। तो यह उनका जो हृदय है वह शुद्ध है, अति शुद्ध है, पवित्र है। और इसके लिए भगवान की जो माला है, कौस्तुभ माला है, वह शुद्धता का प्रतीक है। भगवान ने पीतांबर पीले रंग का वस्त्र धारण किया है, और भगवान जो वस्त्र धारण करते हैं उसको पीतांबरी कहते हैं। जो कि सुवर्ण की तरह उसका रंग है। और सुवर्ण हमेशा ही सुंदरता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। और यहाँ जो पीला रंग है, यह पीला रंग हमेशा बहुत ही ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता का प्रतीक है। हम देखते हैं कि जो भी साधु है, संत है, वो इसी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो वह शुद्धता का प्रतीक है। भगवान विष्णु का जो शरीर का रंग है वह श्याम रंग है। श्याम रंग नीला जिसको हम कहेंगे, और वह जो नीला रंग के है वो आकाश में जो बादल छाए हुए हैं, आकाश में जो घन छाए हुए हैं, वह उसका जो रंग होता है श्याम रंग, वो है। और यह श्याम रंग हम देखेंगे कि पूरे आकाश में वह दूर दूर तक स्थित है। इस आकाश का कोई अंत नहीं है, जो कहीं भी सीमित नहीं है। ये पूरे जगत में वह फैला हुआ है। तो यह भगवान का एक जो रंग है वह इसका प्रतीक है कि यहाँ पवित्र आभा है। श्याम रंग की जो पवित्र आभा है उसका प्रतीक है। और भगवान ब्रह्मांड में हर जगह स्थित है, हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ जो भगवान का रंग है वह उसका जो है वो प्रतीक है कि भगवान हर जगह, हर कण में, हर कोने में भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। विष्णु भगवान के बारे में भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था। तो भगवान विष्णु का एक रूप है, वह विश्व रूप है। वह अपने में पूरे विश्व को समाये हुए हैं। इस रूप में हम देखते हैं, पिक्चर में भी देखते हैं, प्रतिमा में भी हम देखते हैं कि यह विश्व रूप है जहाँ सब समाये हुए हैं। यहाँ हम थोड़े गौर से देखेंगे तो विष्णु भगवान के 14 मुख है, 7 मुख दाएं और 7 मुख बाएं। और भगवान विष्णु जो है सेंटर में, बीच में भगवान विष्णु है। इसमें हर एक जो मुख है यह ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 7 मुख है, ये 7 मुख, 7 एक 7 और 7 मतलब ये जो 14 मुख है, यहाँ मुख में जितने भी देवता है, यहाँ वो देवताओं के मुख हैं। अभी ये जो 7 और 7 14 मुख है, यह है शिव, ब्रह्मा, गणेश, हनुमान, इंद्र, अग्नि, सूर्य,
चंद्र, मारुत, मारुत यानी वायु भगवान, कुबेर, वरुण, यम और ब्रह्मदेव के 3 मानस पुत्र नारद, मनु और अंगिरा। ये सब जो भगवान का विश्व रूप है, इसमें ये देवता वास करते हैं। ये विश्वरूप प्रतीकात्मक बोध कराता है। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और शिव है, त्रिदेव है, सृष्टि स्थिति लय का प्रतीक है। और गणेश और हनुमान जी ये श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक है। अग्नि जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। मारुत यानी वायु है, वह अवकाश रिप्रेजेंट करता है। इंद्र देवता वर्षा माने जीवन का प्रतीक है। ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है इंद्र। यम देवता समय का प्रतीक है। यह मृत्यु की देवता है और यह समय दर्शाता है। वरुण जल का प्रतीक है। कुबेर संपत्ति समृद्धि इनका प्रतीक है। सूर्य चंद्र जन्म और समय का प्रतीक है। सूर्य चंद्र के जो रोटेशंस होते हैं, रिवोल्यूशंस होते हैं, उससे ही समय चलता है, इसीलिए यह समय का प्रतीक है। ब्रह्मा पूर्ण मानवता का प्रतीक है। ब्रह्मा और उनके जो पुत्र है, मानस पुत्र नारद, मनु और अंगिरा, यह संपूर्ण मानवता का प्रतीक है। यह जो देवता है, जहाँ इंद्र देवता है जो वर्षा की देवता है, और उधर अग्नि भी है जो कि जीवन की देवता है। एक जगह यम है और दूसरी जगह जल है, वह जीवन का प्रतीक है। इस तरह से ये परस्पर विरोधी जो देवता है, परस्पर विरोधी हम प्रतीक कहेंगे, यहाँ परस्पर विरोधी गुणों से युक्त होकर भी यह विष्णु भगवान के साथ पूर्ण एक अस्तित्व में रहते हैं। जो भगवान का विष्णु रूप है, भगवान का विश्व रूप है, वह एक पूरा, हम कहेंगे एक पूरी कंप्लीट एंटिटी है, जिसमें एक एंटिटी तो है, लेकिन उसमें परस्पर विरोधी प्रतीक और देवता बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। भगवान के पास भगवान की उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी माता, वह उनके साथ रहती है। भगवान को मेंटेन करना है, जगत को मेंटेन करना है, जगत को स्थिति के स्वरूप में रखना है। तो इसके लिए जो संपत्ति, जो समृद्धि, वेल्थ, धन धान्य, ये भगवान को वो ज़रूरी है उस कार्य के लिए। सो इसके लिए माता लक्ष्मी हमेशा उनके साथ होनी ही चाहिए, उसके बिना ये जगत का मेंटेन नहीं हो सकता। सो इसके लिए जो लक्ष्मी है वह भगवान के पैरों के पास है, और वह लक्ष्मी जो है वह भगवान के अधीन है। भगवान के जो आदेश है वह मानती है, नहीं तो संपत्ति समृद्धि आने के बाद क्या होता है, वो हमसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। सो इस तरह से लक्ष्मी जी को, संपत्ति को, समृद्धि को भगवान विष्णु अपने पास रखते हैं, अपने अधीन रखते हैं। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम, उनके सहस्त्र नाम है, वो सहस्त्र नाम प्रसिद्ध ही है। उसका जो पाठ है वो हमेशा हर जगह होता है, और यहाँ सहस्त्रमुखी शेष के ऊपर भगवान विष्णु
योग निद्रा में है। और यह जो योग निद्रा है, यह योग निद्रा में जब तक रहते हैं, जब तक चतुर युग, ये जो 4 युग है, यह 4 युग समाप्त न हो और प्रलय न हो। और जब प्रलय होगा और सृष्टि जो है वह नष्ट हो जाएगी, और जब नव सृष्टि का प्रारंभ, नव सृष्टि का आरंभ जब करने का समय आएगा, तो भगवान की योग निद्रा है वो शायद समाप्त हो। ये सब पुराणों में आया है। और विष्णु भगवान फिर से, ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करेंगे, विष्णु भगवान उसको मेंटेन करेंगे, उसको स्थिति में लाके भगवान विष्णु फिर योग निद्रा में अनंत नाम के सहस्त्र मुख वाले जो शेष है, शेष नाग है, उसके ऊपर योग निद्रा करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रतीकों के बारे में बताया है, पुराणों में हमारे है, और हमारे जो वेद है, वेदों में भी इसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम दूसरे प्रतीकों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।